यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए था कि तुम इस तरह की बातें न करो या न कहो, बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि इस तरह की बातें करना जिससे तकदीर का इनकार हो जाए ये हराम है। कि जैसे वो मुनाफिकीन कहते थे तुम इस तरह की बात न कहो, क्योंकि जिंदगी और मौत का मामला अल्लाह के इख्तियार में है, किसी बंदे, किसी डॉक्टर, किसी दवाई के अंदर नहीं है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 156 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू, कि ए ईमान वालो उन काफिरों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा जब वो सफ़र में या जिहाद में गए। यानी ए ईमान वालो उन काफिरों की तरह या उन मुनाफिकीन की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में ये कहा जब उनके भाई सफ़र में या जिहाद के अंदर गए कि अगर ये हमारे पास होते। उन्होंने क्या कहा अपने भाइयों से कि अगर ये हमारे पास होते तो न मरते और न कत्ल किए जाते। यानी वो काफिर या मुनाफिकीन जो सफ़र में गए, मुनाफिकीन जो मुसलमान सफ़र में गए थे या जंग में गए थे, उनसे वो ये कहते थे कि अगर तुम न जाते तो न कत्ल किए जाते, हमारे भाई अगर न जाते तो न मरते। इस तरह की बातें करते थे। तो मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि तुम उन काफिरों की तरह या उन मुनाफिकीन की तरह न हो जाना जो इस तरह की बातें करते हैं। उनकी तरह ये न कहो ताकि अल्लाह उनके दिलों में इस बात का अफसोस डाल दे, और अल्लाह ही जिंदा रखता है और मारता है। किसी के अपने आप को बचा लेने से कोई बच नहीं सकता और जिहाद में जाने से कोई मर नहीं सकता जब तक अल्लाह न चाहे। तो अल्लाह ही जिंदा रखता है और अल्लाह ही मारता है, और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल को खूब देख रहा है। इससे पहली आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शैतान के वसवसों से डराया था कि जंग ओहद में जो एक गिरोह लग़्ज़िश का शिकार हुआ और अफरा तफरी जिसकी वजह से मची और वो उनके पांव उखड़ गए और वो भागे, तो उनको ये शैतान ही ने बहकाया था, ये खता में डाला था। तो शैतान के वसवसों से पहले डराया, जिसके नतीजा में वो जंग ओहद में शिकस्त से दो चार हो गए। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुनाफिकों के वसवसों से खबरदार किया है कि वो मुनाफिकीन मुसलमानों के गिरोह में आकर कभी कभी मुसलमानों को इस तरह की बातें
कह देते थे कि जिसकी वजह से मुसलमान शक व शुबहा में मुब्तला हो जाते थे, या कभी कभी इस तरह की बातें करते थे जिसकी वजह से तकदीर का इनकार होता था। यानी कि अगर हम न जाते तो न मरते, न जाते तो कत्ल न किए जाते, सफर न करते तो न मरते, इस तरह की बातें। हालांकि जिंदा रखना, मारना, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो इस तरह की बात करते हैं। यहां काफिरों से मुराद असली काफिर भी बयान किए गए हैं और मुनाफिकीन भी। यानी यहां जो कहा गया उन लोगों की तरह, तो किन लोगों की तरह? काफिर भी और मुनाफिकीन भी। दोनों की अलग अलग तफसीरें हैं, मगर हम यहां मुनाफिकीन को लेंगे। चुनांचे फरमाया गया कि ए ईमान वालों, अब्दुल्ला बिन उबय यानी जो मुनाफिकों का सरदार था, और उन जैसे काफिरों मुनाफिकों की तरह न होना जिनके नसबी भाई या मुनाफिकत में भाईबंद जब सफर में गए और मर गए या जिहाद में गए और मारे गए, तो ये मुनाफिकीन कहते हैं कि अगर ये जाने वाले हमारे पास रहते और सफर व जिहाद में न जाते तो ना मरते और ना मारे जाते। यानी वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास रहते और न जाते तो ना मरते और ना ही मारे जाते। उस पर ईमान वालों से फरमाया गया कि ए ईमान वालों, तुम इन काफिरों की तरह की बात कोई बात न कहना, ताकि उनकी बात और उनका ये अकीदा कि अगर सफर व जिहाद में न जाते तो न मरते, उनके दिलों में बाइसे हसरत बन जाए। हकीकी मुसलमान तो ये अकीदा रखता है कि मौत व हयात अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के इख्तियार में है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं कि हम नहीं जाते तो नहीं मरते या नहीं जाते तो नहीं मारे जाते। ऐसा नहीं है, बंदे के इख्तियार में मौत व हयात नहीं है, बल्कि मौत का और हयात का मामला और सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो एक मुसलमान का तो ये अकीदा होता है कि मौत व हयात अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के इख्तियार में है। वो चाहे तो मुसाफिर और गाजी को सलामत ले आए और महफूज घर में बैठे हुए को मौत दे दे, वो इसके इख्तियार में। चाहे तो अगरचे जंग के कैसे भी हालात हो, हजारों के लश्कर में भी बंदा खड़ा हो, मगर अल्लाह चाहे तो उसे गाजी को सलामत वापस ले आए। और अगर चाहे तो कोई अगर हजारों पहरेदारों के बीच में बंद कमरे में भी महफूज जगह में बैठा हो, और चाहे तो अल्लाह उसे मौत दे दे। तो मौत और जिंदगी ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो वो लोग जो ये कहते थे कि अगर न जाते तो न मरते, न जाते तो न कत्ल किए जाते, तो ये तो तकदीर का इनकार कर रहे हैं। हालांकि मौत और जिंदगी का इख्तियार किसको है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। तो उनकी तरह ऐसी बात न कहना, ताकि उन लोगों को अपनी इस बात का एहसास और इनके दिलों में इसकी हसरत रह जाए। क्या घरों में बैठा रहना किसी को मौत से बचा सकता है? और जिहाद में जाने से कब मौत लाजिम है? और जिहाद में अगर मौत आ भी जाए तो इससे बड़ी नेमत, क्योंकि वो शहादत है। जिहाद के अंदर अगर कोई इंसान शहीद हो जाता है तो ये तो शहादत का मर्तबा है, तो इससे बड़ी क्या नेमत होगी। और अगर आदमी जिहाद में मारा जाए तो वो मौत घर की मौत से कई दर्जे बेहतर है। जिहाद के अंदर मारा जाए तो जिहाद वाली मौत तो घर के अंदर मरने से 1000 दर्जा बेहतर है। लिहाजा मुनाफिकीन का ये कौल बातिल और फरेब है। उनका ये कहना कि न जाते तो न मरते, न जाते तो न कत्ल किए जाते, ये क्या है? बातिल और फरेब है। उनका मकसद मुसलमानों को जिहाद से नफरत दिलाना है, जैसा कि अगली आयत में आएगा। वो सिर्फ इस तरह की बातें करके मुसलमानों को जिहाद से रोकना चाहते हैं। अब वो जिहाद से क्यों रोकना चाहते हैं? क्या तो वो काफिरों से डरते हैं, या तो फिर मुसलमानों को जिहाद से रोकने के लिए ऐसा कह रहे थे। मुनाफिकीन जो ये बात कहते थे कि मुनाफिकीन ये बात इसलिए कहते थे कि उनका तकदीर पर ईमान नहीं था, तकदीर पर ईमान नहीं था।
जो चीज जिस शख्स के लिए वो किसी अमल से टल नहीं सकती, जो चीज जिसके लिए है वो किसी काम से टल नहीं सकती, वो होकर रहेगी जो तकदीर में। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो यूं न कहो कि अगर ये शख्स फला काम कर लेता तो नुकसान न होता। ऐसा होता है हमारे अंदर भी इस तरह की बातें कि अगर मैं ये कर लेता तो ये ऐसा नहीं होता, बल्कि खैर और भलाई ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। हर काम में उसके खैर है, चाहे वो हिकमत उसकी समझ में आए या ना आए बंदे को, हर एक में खैर है। जो चीज तुम्हें नफा दे उस पर हिर्स करो और अल्लाह से मदद हासिल करो और आजिज न हो। अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो ये न कहो कि अगर मैं फुला काम कर लेता तो मुझे ये मुसीबत नहीं पहुंचती, अलबत्ता ये कहो कि ये फुला काम कर लेता तो मुझे कि ये चीज अल्लाह ने मुकद्दर कर दी है और जो चाहता है करता है। और अगर शैतान, क्योंकि अगर का लफ्ज बोलना ये शैतान का दरवाजा खोल देता है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, अगर ये काम कर लेता तो मैं बच जाता, अगर मैं ऐसा करता तो मुसीबत ना आती। तो ये अगर का लफ्ज बोलना ये शैतान का दरवाजा खोल देता है। इस हदीस का मंशा ये है कि जब कोई अम्र वाक़े हो जाए तो फिर ये न कहा जाए कि अगर मैं फुला काम कर लेता तो ये मुसीबत ना आती। अगर वो ये बात जज्म और यकीन के साथ कहता है, यानी कि अगर मैं ये काम कर लेता तो यकीनन ये मुसीबत ना आती, तो ऐसा कहना हराम है। यानी इंसान होता है कि अगर मैं ये कर लेता तो नहीं होता, तो अगर इसको ये यकीन के साथ कहता है कि मैं ये करता तो नहीं होता, जो चीज वाक़े हो गई उसके खिलाफ ये सोच रहा है कि अगर मैं ये करता तो नहीं होता, तो ऐसा कहना हराम है। और क्योंकि इससे तकदीर का इनकार जाहिर होता है, क्योंकि जो चीज तकदीर में वो होती है और इंसान अपने काम को ये कह रहा है कि अगर मैं ये कर लेता तो ये नहीं होता, तो तकदीर का इनकार हो रहा है, तो ऐसा कहना हराम है। और अगर वो इजहार अफसोस के लिए ऐसा कहता है, यानी कि सिर्फ उस काम पर उसे अफसोस है कि कर लेता तो ये अफसोस नहीं होता, सिर्फ अफसोस है, तो अफसोस के लिए भी अगर ऐसा कहता है फिर भी ये मकरूह तंजीही है, अफसोस के तौर पर भी नहीं कहना चाहिए। जैसे कोई कि फुला डॉक्टर से इलाज करा लेता या फुला दवाई पी लेता तो ये मरीज ना मरता या उसको वो ठीक हो जाता। मौत व हयात का ताल्लुक क़ज़ाए मुबरम से है और इम्तिहान में फेल या पास होने का ताल्लुक क़ज़ाए मुअल्लक से है। यानी कि एक है क़ज़ाए मुबरम और एक है क़ज़ाए मुअल्लक। तो क़ज़ाए मुबरम वो तकदीर है जो कभी बदलती नहीं है, वो मुतय्यन है, वो बदल नहीं सकती। तकदीर की भी कई किस्में हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू होगी। मगर ये जो मौत और जिंदगी का जो मामला है वो क़ज़ाए मुबरम से है, जो कभी बदलती नहीं है, उस तकदीर से है। तो ऐसा कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा नहीं होता, या मैं ये कर लेता तो ये मुसीबत नहीं आती, या मैं ये इलाज करा लेता तो नहीं मरता, वो मरीज फला दवा खा लेता तो नहीं मरता, तो मौत और जिंदगी का मामला जो है वो अल्लाह के हाथ में है, किसी डॉक्टर या किसी दवाई में नहीं है। ऐसा कहने वाला बल्कि तकदीर का इनकार लाजिम आ रहा है और ऐसा कहना हराम है, वो हराम काम कर रहा है, तो इससे बचना चाहिए। अब जो यहाँ इस आयत करीमा में ये जो कहा गया ना कि लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, कि तुम उनकी तरफ बात न कहो ताकि उनके दिलों में ये अफसोस रह जाए और वो हसरत करते रह जाए, तो इससे क्या मुराद है? तो इसके हवाले से दो तीन बातें हैं कि मुनाफिकीन अपने मुसलमान भाइयों के दिलों में जब ये शुबा डालेंगे और वो उनके कहने में आकर जिहाद करने नहीं जाएंगे, फिर जब वो देखेंगे कि मुसलमान जिहाद करके सलामती से
माले गनीमत लेकर कामयाब व कामरान लौटे तो उनको हसरत होगी कि काश उन्होंने उन मुनाफिकों का कहना न माना होता और जिहाद में चले गए होते। यानी पहली वजह तो ये है कि उन्हें इस बात की हसरत होगी कि अगर जब मुनाफिकीन अपने मुसलमान भाइयों के दिलों में जब ये बात डाल दें या शुबा डाल दें और वो शुबे की वजह से जंग में न जाए और दूसरे लोग चले जाए और दूसरे लोग जंग में जाकर कामयाब होकर माले गनीमत लेकर जब आए और उन्हें देखकर जब ये लोग जो नहीं गए थे मुनाफिकीन की बात में आकर कि उन्हें देखे कि वो कामयाब होकर माले गनीमत लेकर के आए हैं, तब उन्हें इस बात का एहसास हो और उनके दिलों में ये हसरत रह जाए कि काश हम भी गए होते तो हम भी इस तरह माल लेकर या कामयाब होकर लौटते। तो इस हसरत से मुराद ये भी हसरत हो सकती है। दूसरी चीज कि कयामत के दिन जब मुनाफिकीन देखेंगे कि मुजाहिदीन और शोहदा को अल्लाह ताला किस कदर इनाम और इकराम से नवाज रखा है, यानी ये मुनाफिकीन या जो मुनाफिकीन की पैरवी करने वाले हैं वो लोग जब कयामत के दिन जो लोग जंग में गए थे उनके मकाम व मर्तबे को देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन शहीदों को कैसे इनाम व इकराम से नवाज रखा है और उनको बेपनाह अजर सवाब मिल रहा है और उन मुनाफिकों को इस कौल की बिना पर जिल्लत और रुसवाई के अजाब का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हसरत से कहेंगे काश हमने ये न कहा होता। तो इस हसरत से मुराद वो भी हसरत हो सकती है। तीसरी चीज कि मुनाफिकीन ज़ुअफ़ा मुस्लिमीन को, यानी जो कमजोर ईमान वाले मुसलमान थे उन लोगों को जिहाद से रोकने के लिए शुबा डालेंगे और जब वो मुसलमान जिहाद पर नहीं जाएंगे तो वो खुश होंगे, लेकिन बाद में जब उन मुसलमानों पर इन मुनाफिकों के मकरू फरेब का हाल खुल जाएगा और वो उनसे बेजार हो जाएंगे तो फिर वो मुनाफिक हसरत से कहेंगे कि काश हमने ये न कहा होता। यानी कि इन मुनाफिकीन ने जो ज़ईफ कमजोर ईमान वाले हैं उनको जिहाद से बहका करके शुबा डाल दिया और वो कमजोर ईमान वाले अगर जिहाद में नहीं गए और जब जिहाद में जाने वाले आए और बाद में जो नहीं गए थे उन्हें ये एहसास हो गया कि हमें इन मुनाफिकीन ने शुबे में डाल रखा था, तो फिर ये मुनाफिकीन से दूर हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे। तो इनको बेजार होता देखकर मुनाफिकीन को ये हसरत होगी कि हमने इनको भी न कहा होता तो अच्छा होता, काश कि हमने ऐसा काम न किया होता इनकी बेजारी को देखकर। तो ये हसरत भी हो सकती है। चौथी चीज कि जब मुनाफिक मुतसल्लिब और पुख्ता मुसलमानों के सामने ये शुबहात बयान करेंगे तो वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। यानी कि जो पुख्ता ईमान वाले हैं अगर मुनाफिकीन उनको बहकाना चाहेंगे तो पुख्ता ईमान वाले उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और उनकी सही रायगा जाएगी। तो इस वक्त उन मुनाफिकों को हसरत होगी कि काश उन्होंने इनसे ये न कहा होता। यानी कि ये जो पुख्ता ईमान वालों को भी अगर ये बहकाना की कोशिश करेंगे तो पुख्ता ईमान वाले तो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो इनकी ये सारी कोशिशें रायगा जाएगी। तो उस वक्त उन्हें ये हसरत होगी कि काश हमने ये कोशिश न की होती, क्योंकि कामयाबी न मिली तो इंसान को बाद में ये हसरत होती है कि हमने शायद ये न किया होता तो अच्छा होता, ये न कहा होता तो अच्छा होता। तो इस तरह की हसरत उनके दिलों में पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए था कि तुम इस तरह की बातें न करो या न कहो, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि इस तरह की बातें करना जिससे तकदीर का इनकार हो जाए ये हराम है।
कि जैसे वो मुनाफिकीन कहते थे, तुम इस तरह की बात न कहो, क्योंकि जिंदगी और मौत का मामला अल्लाह के इख्तियार में है, किसी बंदे, किसी डॉक्टर, किसी दवाई के अंदर नहीं है।